सुप्रभात, नमस्कार। सबको वेल्स एकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 22 साल का एक्सपीरियंस से आता है। और रोज़ आप सुनिए, इसको माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग बोलते हैं। सुबह ये सुनना है, रात को आधा घंटा है, और रविवार को सुबह 9 से 11 बजे प्रश्न उत्तर सेशन है। ये तीनों आप अटेंड करेंगे, वो माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग है। और 6 महीने आप अटेंड करेंगे तो आपको बहुत बड़ा फ़र्क आपकी ज़िंदगी में मिलेगा, बहुत अच्छी बात मिलेगा। आप सबको स्वागत करते हैं। लेकिन सच्चाई बोलते हैं। डिस्क्लेमर ये है, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुँचाएँ, लेकिन सच्चाई बोलते हैं। और सच्चाई कड़वी होता है, कड़वी सच्चाई बोलते हैं, इसलिए बर्दाश्त करके सुने। आप सबको स्वागत करते हैं। हम परमात्मा के बारे में बोलते टाइम हमने बोला है कि आर्थिक स्थिति में आगे जाना है और बड़ा समृद्धि पाना है, तो उसके बारे में 5 साल हो जाएगा बोलते बोलते मैंने बोला है। लेकिन मैं बोला एटलीस्ट 5 हफ्ते हम बोलेंगे, इसलिए उसी सिलसिले में बात कर रहे हैं। अभी आर्थिक स्थिति बड़ा होने का और आर्थिक स्थिति अच्छा होने का मतलब ये नहीं है बहुत पैसा आना, नहीं, वो नहीं है। वो जो पैसा आता है वो बच के रहे, जो पैसा आता है वो सुरक्षित रहे, जो पैसा आता है वो मल्टीप्लाई हो जाए, और जो पैसा आता है वो संतुष्ट के साथ मिले। पैसा बहुत रख के बहुत तकलीफ़ में, बहुत मुश्किल में रहने वाले लोग बहुत हैं। ऐसा कभी नहीं होना। देखिए, पैसे के पीछे आप मत भागिए, पैसे का कैलकुलेशन कर के मत बैठिए। मैं गारंटी से बोलता हूँ। आपको मालूम है 22 साल में हम क्या देखा है, हम कुछ भी नुकसान होता है हम उसको भूल जाते हैं और आगे जाते रहते हैं। तो क्या होता है, और परमात्मा को देना वो बहुत ज़रूरी है। अगर परमात्मा को कुछ देने के वंचित रह के आप कन्निंग करेंगे, क्रुकट करेंगे, आपको बहुत सारा पैसा नुकसान में चलते रहेगा। आप इधर उधर भटक के रहेंगे, लेकिन पैसा मल्टीप्लाई नहीं होएगा और ज़्यादा नहीं आएगा तो भी चला जाएगा, कोई गड़बड़ होएगा, सब कुछ होएगा। क्यों मालूम है? परमात्मा का देने का दिल है ना, वो छोड़ना मत। बहुत सारे लोगों उसमें बहुत तकलीफ़ है, बहुत सारे लोग उसमें 1000 बार सोचेंगे और ऐसा कैलकुलेट करेंगे, वैसा कैलकुलेट करेंगे, क्यों देना है ये सब फिर देख लेगा, क्या होता है, मतलब उसका दूसरी तरफ से पैसा जाते रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहेगा। ये लोग नहीं समझते हैं। इसलिए पैसा आना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे सुरक्षित रखेगा? जैसे आप परमात्मा को पहले रखेंगे तभी सुरक्षित रख सकते हैं। पहले परमात्मा के बारे में सोचिए। मैं 1000 बार बोला हूँ, जब भी पैसा आता है पहले परमात्मा को सोचिए, तभी फिर गड़बड़ नहीं होएगा, अच्छा होएगा। लेकिन जब परमात्मा को नहीं सोचते ना, परमात्मा को आखिर में रखते हैं ना, और बहुत इन्वॉल्व होते हैं ना ज़िंदगी में, और पैसे के पीछे इन्वॉल्व होते हैं ना, तो मुसीबत ही आएगा। पैसा आएगा, उसके साथ मुसीबत आएगा। इससे बचिए और परमात्मा के साथ पैसे को लीजिए तो संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए सीखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जन्म दिए हैं, हम जन्म लिए के इस दुनिया में अच्छा बन के नहीं आए हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं बच्चे सब अच्छे हैं, नहीं, अच्छे बन के हम इस दुनिया में नहीं आए हैं। हम सब लोग कच्चे बन के ही आए हैं। हम है ना बुरा शक्ति का सारा शक्ति लेके इधर आए हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों से जो भी खून आया है ना, वो सब में बुरा शक्ति का है। गुस्सा है, ईर्ष्या है, और जो बोलते हैं परेशानियां है, ये सारे चीज़ उस खून में है। आपको मालूम है गुस्सा बहुत अच्छी चीज़ है, परमात्मा ने दिया है। टेम्पररी यूज़ करेंगे तो वो आना जाना है बस,
लेकिन बहुत सारे लोग 10 साल भी रख देते हैं, 20 साल भी रख के बैठते हैं। ये सब बुरा शक्ति का बहुत बड़ा खेल है। तो ये सबके साथ ही जिंदा जन्म लेते हैं हम, लेकिन जब अच्छाई बुराई समझने का एक दिमाग आएगा ना, दिल आएगा ना, उस टाइम से आप बुरा शक्ति को हटाने का और परमात्मा के रास्ते पे भाग के आने का सोचना है, छोड़ देना है। बुरा शक्ति को छोड़ देना उधर ही। तुमने अभी तक मुझे तकलीफ दिया, मैं अभी नहीं चाहता हूँ, अभी परमात्मा की शक्ति के साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हारा साथ रह के बहुत मुश्किल सहा मैंने, बस काफ़ी है बोल के आ जाना है। अभी वो 12 साल में हो सकता है, 13 साल में हो सकता है, 20 साल में हो सकता है, 25 में हो सकता है, 50 में हो सकता है, 70 में हो सकता है, 80 में भी हो सकता है, कभी होएगा नहीं मालूम। लेकिन परमात्मा अगर आपको चुन लिया तो कैसे भी इस तरफ आ जाएंगे, किसी एज पे आप आ जाएंगे। मैं 35 में आया था, तो अभी मेरा 22 साल का उम्र है, ठीक है ना, सिर्फ 22 साल का उम्र है, क्योंकि परमात्मा से फाला फूला उसके बाद ही। तो आप है ना, जब भी आप आए हैं, आप अभी 6 महीने या 8 महीने, तो 8 महीने के बच्चे हैं, अभी सीखना है और बड़ा होना है, एक एक दिन बढ़ते जाना है। तो इसमें आर्थिक मामला है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट मामला है। देखिए, अभी तमिल में बोलते हैं मड़ई, आप क्या बोलते हैं नहीं मालूम। तमिल में मड़ई बोलते हैं। ये क्या है मालूम है? ये किसान लोग काम करते हैं ना, ये किसान काम करते हैं ना खेती में। तो खेती में काम करते टाइम पानी को कंट्रोल करते हैं। कैसा है, कुछ जगह पैसा दाना है, मड़ई, तमिल में मड़ई बोलते हैं। और खेती में करते टाइम मड़ई कटर, तो वो तो क्या करता है, तो वो पानी किधर आना है तो वो अपना इंस्ट्रूमेंट लेके खोदता है उस जगह, तो पानी उधर से ओपन होके उस जगह जाता है। अभी बंद करना चाहते हैं तो मिट्टी लगा के बंद कर देता है। खेती करने वालों को मालूम होएगा कि कैसा वो पानी उधर से दूसरी तरफ आता है। तो 1 सेकंड में ये खेती करने वाला 1 सेकंड में, किसान 1 सेकंड में उसको हटा देता है, तो पानी टप 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 जाता है एक जगह, ठीक है ना। तो अगर उसको बंद करना चाहता है तुरंत उधर बंद कर देता है। वो उसका नाम क्या है, हिंदी में क्या बोलेंगे नहीं मालूम, लेकिन मड़ई बोलते हैं तमिल में। तो ऐसा परमात्मा के लिए वो जैसा पानी के लिए खोलते हैं ना किसान, ऐसा ही आपका आर्थिक स्थिति को 1 सेकंड में ऐसा करके ओपन कर देगा। तो देखेंगे बहुत सारा पैसा आपको, इतना सारा आएगा, आपको भरा देगा आपका घर को। लेकिन वो करने के लिए क्या चाहिए, ये लोग समझना है। लोग समझते हैं पैसा कमाने के लिए कुछ ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, ठीक है, पीवीसी मटा भी है, सब कुछ करो, पैसा तो आएगा, लेकिन परमात्मा के साथ चाहिए या नहीं, यही प्रश्न है। अगर परमात्मा के साथ नहीं है तो आ जाएगा ऐसे ही, कुछ जाएगा, कुछ गड़बड़ होएगा, सब कुछ होएगा और पैसा भी चला जाएगा, और नहीं तो बहुत बड़ा बीमारी आएगा, सब चला जाएगा, नहीं तो कुछ भी बुरा शक्ति कुछ भी करके निकाल देगा। लेकिन परमात्मा के साथ है तो वो सुरक्षित होगा और मल्टीप्लाई भी होएगा, और आपको इतना ज्ञान देगा, आपको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे अगर आप परमात्मा के पास है तो। इसलिए परमात्मा चाहिए। इसलिए हम सब जन्म लेते टाइम पूरा क्या है, बुरा शक्ति का असर से ही जन्म लेते हैं, किसी धर्म में भी। लेकिन बड़े होते होते जब आपको दिमाग काम करना शुरू करता है
अच्छा बुराई समझना शुरू करता है, इमीडिएट आप परमात्मा को पकड़ लेना है। वो कभी भी हो सकता है, मैं बोला, लेकिन वो अच्छाई बुराई जानने का वो उम्र है ना, वो आते ही क्यों लोग परमात्मा के पास नहीं आते हैं, वो नहीं सिखाते हैं, यही प्रॉब्लम है। हम तो रीति रिवाज बहुत अच्छी तरह बच्चों को सिखाते हैं और बच्चों को अच्छी तरह भगवान ये है वो है सब दिखाते हैं, पूजा करना भी सिखाते हैं और चर्च जाना मॉस्क जाना ये सब सिखाते हैं सारे धर्म में। लेकिन ये मन को परमात्मा के बारे में समझने का शक्ति देने की वो टीचिंग है ना, वो पढ़ाई हम नहीं देते हैं। इसके वजह से वो बच्चे वो एज पे आने के बाद भी, अच्छाई बुराई समझने का एज के आने के बाद भी वो परमात्मा के पास नहीं आता है, वो बढ़ते जाता है। फिर मैंने बोला ना, जैसे डायबिटिक से पाँव काटता है उधर तक चला जाता है, परमात्मा को नहीं जानता है। इसलिए आप अपने बच्चों को सिखाइए, परमात्मा के बारे में सच्चाई सिखाइए। मैंने बोला ना उस दिन, इतिहास से लेके सारा सच्चाई सिखाइए। परमात्मा क्या है, परमेश्वर क्या है, विघ्नेश्वर कौन है और कैसे हमें रक्षा किया है, क्या किया है, वो कैसे हुआ है, ये सारे चीज़ आप हिस्टोरिकली स्टडी कीजिए, पक्का हो जाइए। वही हम माइंड रिन्यूअल में करते हैं, तो क्या हो जाता है, हमें ज्ञान मिल जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं क्या सुबह सुबह बात करता हूँ, हमेशा बात करते रहता हूँ। लोग ये नहीं जानते हैं कि हम गायत्री मंत्र बोल रहे हैं। ये लोग समझते हैं संस्कृत में सुनेगा तभी गायत्री मंत्र मालूम होएगा। नहीं नहीं नहीं, हम गायत्री मंत्र ही बोल रहे हैं। उसका अर्थ समझ के आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वो लास्ट वर्ड है ना, प्रचोदयात्, हम वही करते हैं। परमात्मा को वो गायत्री मंत्र में पूछता है, मुझे ज्योति दे दो, शक्ति दे दो, मुझे ज्ञान दे दो। ये गायत्री मंत्र के बारे में 5 साल बात करना है, 5 साल, तो भी ठीक, तो भी खत्म नहीं होएगा, जिंदगी भर बात कर सकता है, उतना सारा उसके अंदर है। देखिए हम छोटा सा मंत्र समझते हैं, सुबह सुबह वे ऑडियो में डाल देते हैं, पूजा करते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर नहीं गए हैं। बहुत डेप्थ है उसमें, बहुत कुछ सीखना है उसमें। यही हम सुबह कर रहे हैं, वो सीख है ना, जो सीखना है उससे वो सीख ही बता रहे हैं। ये तमिल लिटरेचर से आया है, तमिल लिटरेचर में बहुत डेप्थ में लिखा है परमात्मा के बारे में। तो इसलिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है। अभी अभी मुझे ट्रांसलेशन दिया है मैम ने इधर, तटबंध, ये किसान लोग करते हैं ना तटबंध, वही है, वो खेती में करते हैं तटबंध, वही उसी के बारे में मैंने बोला। वो तटबंध हमारे ज़िंदगी में ये आर्थिक स्थिति में है, वो तटबंध को थोड़ा ओपन करने का शक्ति परमात्मा को ही है। वो 1 सेकंड में ऐसा टच करेगा, वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद इतना पानी आता है ना, ऐसा ही वो तटबंध ओपन होते ही हमारा पूरा आर्थिक मामला क्लियर हो जाएगा। सिर्फ हमारा ज्ञान है ना, वो शक्ति है ना, वो ज्योति है ना, वो हमारे माइंड को टच करना है बस। लेकिन वो नहीं होता है। हम सारा रीति रिवाज करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस मामले में हम हार जाते हैं। इसलिए हमें ढूंढना है और ये ज्योति लेना है, वो शक्ति मन पे लेना है, तो परमात्मा का शक्ति उधर आ जाएगा और विघ्नेश्वर और परमेश्वर उसमें काम करेंगे। आप देखेंगे आपका ज़िंदगी कैसा बदलता है। तो आर्थिक स्थिति बदलना पैसे आना की बात नहीं है, सिर्फ पैसा आना आर्थिक स्थिति बदलना नहीं है, पर सब परमात्मा के साथ आना है और इतना शक्ति से आना है। आपको सुरक्षा रखना है और आपको सारा भलाई सारा अच्छा ही देना है। इसलिए आप सबको स्वागत करते हैं
वो आर्थिक स्थिति आप पाइए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।